फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे लार्जेस्ट सम कंटीग्युअस सब एरे। तो इसका ये मतलब होता है कि हमें एक एरे में से सब एरे निकालनी है जिसका सम लार्जेस्ट होगा। तो इसमें अगर हम बात करें यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। तो बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच से जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो हमारी जितने भी लाइब्रेरीज होंगे वो इम्पोर्ट हो जाएंगे। फिर है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो हमने इसमें स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं। एक हमने एरे लिया है ऑफ साइज देन वेक्टर इंट डीपी साइज कॉमा 0। इसका ये मतलब है कि हम एक डीपी एरे बनाएंगे जिसका साइज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू दी साइज ऑफ ए एंड इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर है डीपी एट 0 इक्वल्स टू ए एट 0। तो डीपी एट 0 में हमने ए एट 0 को पास किया। फिर इंट आंसर इक्वल्स टू डीपी एट 0, जो आंसर है हमने डीपी एट 0 पे पास किया। फिर फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस डीपी एट आई इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ ए एट आई कॉमा ए एट आई प्लस डी पी ऑफ आई माइनस वन। तो किसी भी इंस्टेंट पे दो चीज़ें हमारी मैक्सिमम होंगी, या तो ए एट आई अपने आप में मैक्सिमम हो रहा होगा तो हम ए एट आई को लेंगे, या फिर ए एट आई प्लस डी पी ऑफ आई माइनस वन मैक्सिमम हो रहा होगा तो हम क्या करेंगे, एरे एट आई प्लस डी पी एट आई माइनस वन को लेंगे। फिर आंसर में क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा डी पी एट आई। फिर उसके बाद सी आउट कर देंगे आंसर को। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं लार्जेस्ट सम कंटीग्युअस सब एरे क्या होता है। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। तो हमने एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच से जितनी भी लाइब्रेरीज थी वो इम्पोर्ट कर ली। देन यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज करेंगे। फिर उसके बाद है वॉइड मैक्स सब एरे सम इंट ए इंट साइज। तो क्या होगा, वेक्टर ऑफ आई एन टी डी पी साइज कॉमा 0। तो साइज नाम से हमने एक डी पी एरे लिया और उसमें 0 स्टोर कर लिया। देन डी पी एट 0 इक्वल्स टू ए एट 0। जो डी पी एट 0 में आएगा वो ए एट 0 हो जाएगा। फिर इंट आंसर इक्वल्स टू डी पी एट 0। तो डी पी एट 0 की जो वैल्यू है वो आंसर में स्टोर हो जाएगी। फिर फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस डी पी एट आई इक्वल्स टू मैक्स ऑफ ए एट आई कॉमा ए एट आई प्लस डी पी ऑफ एन आई माइनस वन। तो हमेशा या तो ये केस होगा कि हमारा ए एट आई मिनिमम हो रहा होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा सॉरी, और ए एट आई प्लस डी पी ऑफ आई माइनस वन मैक्सिमम हो रहा होगा। तो जो भी मैक्सिमम हो रहा होता है उसको हम वैल्यूज डी पी एट आई में रख लेते हैं। फिर आंसर में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा डी पी एट आई स्टोर करते हैं। फाइनली हम आंसर को प्रिंट करते हैं। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है कि यू आर गिवन एन एक्टिविटीज विद देयर स्टार्ट एंड फिनिश टाइम्स। सेलेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज that can be performed by a single person given that a person can perform only one activity at a given time। तो होगा क्या फ्रेंड्स, हमारे पास n एक्टिविटीज़ हैं जिसका स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म कर सकता है, या कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में शामिल होंगी। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। इससे क्या होगा, इससे जितने भी हमारी स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज हैं वो अपने आप इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, इसका ये मतलब है कि जो हम नेम स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। उसके बाद है वॉइड प्रिंट मैक्स एक्टिविटीज इंट स्टार्ट एरे इंट फाइनल एरे इंट एन। तो हमने आई जे करके दो वैल्यू ली, आई की वैल्यू 0 पे इनिशियलाइज की, फिर हमने प्रिंट किया आई को, बिकॉज एनी हाउ पहला एक्टिविटी जो होगा दैट विल बी देयर। फिर उसके बाद फॉर जे इक्वल्स टू 1 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, मतलब सारे एन एक्टिविटीज के लिए हम जे से लूप चलाएंगे एक एक बारी। फिर इफ एस एट जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एट आई देन सी आउट जे। तो इसका ये मतलब होता है कि एस एट जे अगर हमारा जो स्टार्टिंग टाइम जे का है दैट इज ग्रेटर देन द फिनिशिंग टाइम ऑफ आई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जे को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने सी आउट कर दिया जे को, फिर आई को हम एसोसिएट कर देंगे इक्वल टू जे के थ्रू। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हमें एन एक्टिविटीज दी होंगी जिनका स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम दिया होगा। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज बतानी है जो कि एक सिंगल पर्सन परफॉर्म कर सकता है। एक इसमें कंस्ट्रेंट ये है कि द पर्सन कैन परफॉर्म ओनली वन एक्टिविटी एट अ गिवन टाइम, मतलब एक बार में एक पर्सन एक ही काम कर सकता है। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। इससे क्या होगा, इससे हमारा स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस लाइब्रेरी जो है उसमें जितने भी लाइब्रेरीज हैं हमारी, जितने भी फाइल्स हैं वो इम्पोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। इससे जो भी हम यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में यूज़ करेंगे। फिर वॉइड प्रिंट मैक्स एक्टिविटीज़ हम यूज़ किए हैं। इंट एस का मतलब स्टार्टिंग एरे, इंट एफ का मतलब फाइनल एरे, और इंट एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
तो सबसे पहले हम 0 को प्रिंट करा देंगे i को, क्योंकि इन एनी केस हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको प्रिंट होना ही पड़ेगा। उसके बाद फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन n, j प्लस प्लस, हमने j का लूप लगाया 1 से लेके n तक। अगर जो स्टार्टिंग ऑफ j है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द फर्स्ट ऑफ i, मतलब कि जो फाइनल टाइम i का है उससे स्टार्टिंग ऑफ j ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि हम j को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने ग्रुप में, और हम सी आउट j कर देंगे, मतलब j भी प्रिंट हो सकता है। फिर हम i को सेट कर देंगे j के ऊपर। विंडो स्लाइडिंग टेक्निक क्या होती है? तो विंडो स्लाइडिंग टेक्निक का ये महत्व होता है कि कोई भी अगर हमें टास्क करना है जिसमें के एलिमेंट्स हमें यूज करने हैं हर अटेम्प्ट में या हर लूप इटरेशन में, तो हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इट इन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वी कैन डू इट इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम। तो एक बार देख लेते हैं फ्रेंड्स इसको। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, इसका मतलब आईओ स्ट्रीम जो भी है उसमें जितने भी हमारे लाइब्रेरीज में मॉड्यूल्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मतलब हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। इंट मैक्स सम, इंट ARR, इंट n, इंट k मतलब हमारा साइज ऑफ द एरे होगा, n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज द अरे इटसेल्फ। फिर इफ n इज लेस देन k, मतलब कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इट इज लेसर देन द एक्चुअल विंडो काउंट, तो हम क्या कर देंगे इनवैलिड प्रिंट करेंगे और रिटर्न कर देंगे -1। फिर इंट मैक्स सम इक्वल्स टू 0, मैक्स सम की वैल्यू 0 पे सेट करेंगे। फिर फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन k, i प्लस प्लस, मैक्स सम प्लस इक्वल्स टू ARR एट i। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे जो जितने भी हमारे k एलिमेंट्स हो रहे हैं 0 से स्टार्ट होने वाले, उन सबका सम प्रिंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, विंडो सम को मैक्स सम पे डालना है। फिर उसके बाद i इक्वल्स टू k, i लेस देन n, i प्लस प्लस। अब हर लूप इटरेशन में हम ith एलिमेंट ऐड करेंगे और i माइनस kth एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो विंडोज सम प्लस विल बी इक्वल टू ARR एट i माइनस ARR एट i माइनस k। फिर उसके बाद मैक्स सम निकालेंगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम कॉमा विंडो सम के बराबर। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या होती है। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक में बेसिकली फ्रेंड्स हमारे पास गिवन होता है एक एरे, जिसमें हमें के एलिमेंट्स यूज करने होते हैं किसी भी इटरेशन में, और हर इटरेशन का रिजल्ट में हमें मैक्सिमम चाहिए होता है या मिनिमम चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम मैक्स सम के लिए देख रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि एक बाउंड्री कंडीशन चेक की हमने कि अगर n की जो वैल्यू है वो k से कम है तो हम सीधे सीधे इनवैलिड प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू 0, i लेस देन k, i प्लस प्लस, सम निकालेंगे, मैक्स सम में स्टोर करेंगे। उसके बाद एक एक एलिमेंट इसमें से उठाते जाएंगे और एक एक एलिमेंट पीछे से लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो ARR एट i माइनस ARR एट i माइनस k, ये हेल्प करेगा हमें ये चीज़ अचीव करने में। और इसको हम विंडो सम में ऐड कर देंगे और मैक्स सम रख लेंगे, मैक्स ऑफ मैक्स सम कॉमा विंडो सम। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।